तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 वो यही है, कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जिसका जो दशमलव प्रसार यानी कि भागफल जो है हमें दे दिया है। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं। हमें यह बताना है इस भागफल के माध्यम से कि जो दिया गया यह प्रसार है क्या यह परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं। उसके वजह से कह रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि जो हमारा हर होगा उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि जो उनका गुणनखंड हम निकालेंगे तो जो उनका गुणनखंड होगा वह किस रूप में है, 2 पे n के रूप में है कि 2 पे 5 के रूप में, यानी कि इसी प्रकार का हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वह यही है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहला है 43.123456789। तो देखिए यह जो है एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देखिए हम किसके बेस पे कर रहे हैं, क्योंकि यह जो भागफल है यह पूर्ण रूप से क्या है, विभाजित हो चुका है। इसका जो दशमलव प्रसार है क्या है, शांत है। तो आप जानते हैं कि जिसका जो दशमलव प्रसार शांत होता है वह क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। क्योंकि यहाँ पे जो है अंक क्या है, भागफल का जो अंक लास्ट है वो क्या है, 9 है। इससे यह मालूम होता है क्या है, यह एक शांत दशमलव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह एक शांत दशमलव है। तो देखिए अब हमें बताना है कि क्या यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आपको हम बता ही दिए हैं कि यह जब शांत होगा तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। देखिए कैसे हो रहा है, यदि हम 43.123456789 को यदि हम परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 और जितने अंक हैं उतने 0। तो देखिए इस प्रकार से यह क्या बना हमारा 43 12 34 56 78 9 बटे 10 और 8 0 1 3 3 6 2 8 3 3 6 2 8। तो इस प्रकार से यह क्या आपको दिख रही है, एक परिमेय संख्या, इसमें अंश भी हो गया और हर भी हो गया। उसी प्रकार से जो दूसरा है, तो देखिए जो दूसरा है यहाँ पे जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है दूसरे में वह भिन्न तरह से दिया। देखिए दिया है 0.120, उसके बाद फिर दिया है 1200, फिर उसके बाद दे रहा है 120000, उसके बाद फिर रहा है 120000 डाट 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 करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी प्रकृति यानी कि जो दशमलव प्रसार है इसी को आप देख करके ज्ञात कर रहे हैं कि यह जो क्या है एक अशांत दशमलव है। क्या हो रहा है, एक अशांत दशमलव। तो जब यह एक अशांत दशमलव है और इसका जो दशमलव प्रसार है वह पूरी तरह से शांत नहीं, और इसकी जो प्रकृति क्या हो रही है, बदलती जा रही है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए यह जो है हमारा क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके जो शेषफल में क्या आ रहे हैं, भिन्न भिन्न आ रहे हैं, जिससे इसका जो दशमलव प्रसार है वो बढ़ता जा रहा है, इनकी निश्चित नहीं है। तो इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह एक अशांत दशमलव है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। अब वैसे भी आप यदि दशमलव के स्थान पर 1 लिखते हैं और जितने अंक हैं 0 0 लिखेंगे तो हमें हर में भी क्या मिलेगा, डाट डाट के रूप में ही मिलेंगे, जिससे निश्चित नहीं हो रहा है। इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है।
ठीक इसी प्रकार से यदि तीसरा जो क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 43 वाला क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक क्या है, एक पड़ी लाइन है। इसका मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि इस पे पड़ी लाइन का मतलब हो गया कि एक निश्चित समय यानी भाग देते जा रहे हैं और एक निश्चित समय के बाद जो शेषफल आ रहे हैं वह एक समान ही आएंगे। तो जो भागफल में जो संख्याएं हैं इनकी क्या होने लगती है, पुनरावृत्ति होने लगती है। यानी कि जिस शुरू से हम भाग स्टार्ट किए थे और फिर से एक बार फिर हम उसी भाग को करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसी में क्या संख्या जो है वह क्या पुनरावृत्ति होने लगती है। तो इस प्रकार से यह क्या है, एक अशांत संख्या हो गई, सॉरी अशांत दशमलव है। और यह जो है अशांत है, लेकिन क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। कैसे है, क्योंकि हमने आपको बताया कि भाग एक निश्चित समय के बाद से जो शेषफल उसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होने लगती है, जिसके कारण भागफल में जो अंक होते हैं उनकी भी पुनरावृत्ति होने लगती है। तो इस कारण यह जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि हम इसी प्रकार का एग्जाम्पल आपको हम दे दे रहे हैं यहाँ पर 10/7, जब आप इसमें भाग देंगे तो एक निश्चित समय के बाद यह क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।